हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी वाला में। मैं बात कर रहा हूं सोनू कुमार। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूं। आप देख रहे हैं आज का टॉपिक रहेगा पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के घर पे, सब लोगों के घर पे पावर सप्लाई आती है। पावर वोल्टेज आपका 220 वोल्टेज आता है। वो वोल्टेज कैसे, कहाँ पर से जनरेट होता है, कहाँ पर से क्या प्रोसेसिंग होती है, वो आज हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं। और बाकी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपके आने वाले जो मेरे न्यू वीडियो रहेंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। ओके, चलिए स्टडी हम लोग करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं आप सभी को कि जनरेशन सिस्टम हम लोग को स्टडी देखना पड़ेगा, कैसे पावर का जनरेशन होता है। आप सभी जानते हैं कि पावर का जनरेशन एक आपका होता है हाइड्रोलिक पावर प्लांट, एक आपका होता है डीजल पावर प्लांट, एक आपका होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट और एक आपका होता है थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इन पावर प्लांटों के द्वारा से हमारी बिजली का उत्पादन होता है। अभी बिजली की उत्पादन कैसे होता है, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, कैसे हम लोग को 220 वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई हम लोग के घरों के पास मिलती है या घरों में मिलती है, इन चीज़ों को हम आज देखेंगे। ठीक है, ओके। आपको सभी को मालूम है, मैं बात करूँगा सबसे पहले कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है। आप सभी को मालूम है कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी नदी है या तालाबों के द्वारा से जो पानी होता है उसे क्या करते हैं, एक डैम में इकट्ठा करते हैं। ये हमारा क्या है, एक डैम है। इस पे हम लोगों ने क्या किया है, पानी को इकट्ठा किया है। ठीक है, इस पानी को इकट्ठा करने के बाद जो बिजली बनाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। एक्चुअली हाइड्रो पावर प्लांट होता क्या है, अब हम लोग बात करेंगे इसके थोड़ा सा डीपली तरीके से थोड़ा जाएंगे। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि जो हमारा सपोज मान लीजिए कि जो पावर प्लांट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे पावर प्लांट है, वहाँ पे क्या है कि पावर स्टोरेज करके हम लोग रखते हैं। क्या है, पावर को स्टोर करके रखते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो पावर हम लोग स्टोर करते हैं तो वहाँ पे पानी होता है, तो वहाँ पे पानी काफ़ी प्रेशर के द्वारा टरबाइन में रखा जाता है। ठीक है, क्या है, जो आपका डैम होता है वहाँ पे काफ़ी प्रेशर के द्वारा टरबाइन को यहाँ पे रखते हैं। तो उसके कारण से क्या होता है, वहाँ पे पंखे भी, जो आपके ब्लेड्स होते हैं वो भी आपके पंखे जिसको बोलते हैं वो लगे होते हैं। उस पर क्या होता है कि जो पानी होता है, पानी को काफ़ी प्रेशर के द्वारा उसमें भेजा जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, अल्टरनेटर या आर्मेचर आपका क्या करता है, मूव करने लगता है। जब आर्मेचर या अल्टरनेटर मूव करने लगता है तो उसी पे हम लोग कनेक्ट करते हैं जनरेटर। क्या करते हैं, जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण से बिजली को क्या करता है, जनरेट करके हमें सप्लाई को देता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि आपका होता क्या है। ये आपकी बात थी हाइड्रो पावर प्लांट की। किसकी बात थी, हाइड्रो पावर प्लांट की भी बात थी। ठीक है, अब हम लोग बेटा बात करेंगे, अब हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का बेटा क्या होता है कि देखो, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, कोयले के द्वारा हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। किसके द्वारा, कोयले के द्वारा बिजली का उत्पादन हम लोग करते हैं। अब बिजली उसमें क्या होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े आपके बॉयलर लगे होते हैं। क्या होते हैं, कभी बड़े बड़े आपके बॉयलर लगे होते हैं। उसमें क्या होते हैं, कोयले को जलाया जाता है। क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं। और जब कोयले को जलाएंगे बेटा तो वहाँ पे क्या होगा, हीट उत्पन्न होगी। क्या होगी, हीट उत्पन्न होगी, जिसके कारण से जब हीट वहाँ पे क्या होगी, हीट मतलब उत्पन्न होगी, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हीट उत्पन्न होगी तो टेम्परेचर जाहिर सी बात बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे बेटा क्या बनता है, आपका बनेगा भाप बनेगा। क्या होगा, भाप बन के उड़ने लगता है। तो वहाँ पे क्या होती है, लाइन मतलब कि पावर लाइन होती है जिसको पाइप लाइन बोलते हैं। उस पर काफ़ी प्रेशर के द्वारा उसे स्टीम को भेजा जाता है। स्टीम जो आपकी इकट्ठा होती है उसे काफ़ी प्रेशर के द्वारा भेजा जाता है। और वहाँ पर भी एक जनरेटर लगा दिया जाता है। जनरेटर के बाद क्या होता है, हम लोगों को बिजली मिलती है। ठीक है, हम लोग को बिजली प्राप्त हो जाती है। इसी की प्रकार अभी हमारा आता है आपका नेक्स्ट हमारा रहेगा, नेक्स्ट है न्यूक्लियस पावर प्लांट। क्या है, न्यूक्लियस पावर प्लांट हो जाएगा। अब न्यूक्लियस पावर प्लांट बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस पावर प्लांट होता है कि वहाँ पे जितनी भी ज्वलनशील आपकी गैस होती हैं, जितनी भी ज्वलनशील गैस होती हैं उनके द्वारा जो हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं, क्या होते हैं, जिसके उसके कारण जो हम लोग क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। उसको जला करके, ज्वलनशील गैसों को जलाते हैं, उसके द्वारा हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं न्यूक्लियस पावर प्लांट में। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा रहेगा डीजल पावर प्लांट।
डीजल पावर प्लांट का मैं बेटा बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि आप लोग जब कहते हैं जब बारात में जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, बाराती पीछे रहते, बाराती क्या हो गया आगे आगे जाते हैं, दूल्हा पीछे रहता है, तो उसके पीछे क्या होता है, जनसेट लगा होता है, मतलब जनरेटर लगा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, डीजल वाले भी जनरेटर लगे होते हैं, तो उसके द्वारा आप देखते होंगे कैसे हम लोग को बिजली का उत्पादन किया है। ठीक है, अगर जनरेटर अगर आप पढ़े ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी वाला पे उसमें मैंने वीडियो डाल रखा है जनरेटर का, आप देख सकते हैं बिल्कुल किस प्रकार से वहाँ पे उत्पादन बिजली का हुआ है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब बेटा हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक के अंतर्गत आएंगे यहाँ पे कि हाइड्रो पावर प्लांट में ये मान लीजिए क्या है आपका, इसको मैंने एक डैम बना रखा है, ये क्या है, डैम है। ठीक है, जहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया है कि पावर प्लांट स्टेशन है। क्या है, पावर प्लांट एक स्टेशन है, डैम है, यहाँ पे पानी है। ठीक है, यहाँ पे बिजली का उत्पादन हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे 11 kV या 12 kV का उत्पादन हुआ यहाँ पे। ठीक है, 11 kV या 12 kV का यहाँ पे हमें जनरेट हुआ बिजली। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये लाइन यहाँ पे ये देखिए मैंने 3 वायर यहाँ पर से निकाल दिए हैं और इसे क्या है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया है, स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे ये बिजली को 11 kV को क्या कर रहा है, 11 kV को इसने क्या किया, 220 kV या 440 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। किसमें, 220 kV या 440 kV में, kV है ध्यान रखना, किलो वोल्ट है, किलो वोल्ट में इसने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो जनरेट अपने भारत में बिजली होती है बेटा वो होती है 11 kV या 12 kV के अप्रॉक्स होती है। ठीक है, इसके बाद इसे हम लोग ट्रांसफार्मर लगाते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, वो क्या करता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। आपको अगर ये ट्रांसफार्मर का वीडियो देखना बेटा, ट्रांसफार्मर का वीडियो मैंने डाल दिया है, ट्रांसफार्मर कैसे किस प्रकार से बिजली का यहाँ पे स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, ये आप उस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसने क्या किया है, 220 kV या 440 वोल्टेज में इसने कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या होते हैं, बहुत ही बड़े पोल होते हैं बेटा, ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए लगाए जाते हैं। ये बात क्लियर है, 3 पोल मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, इसने क्या किया, ये देखिए लाइन गई हुई है हमारी, ये लाइन गई हुई है 440 वोल्टेज है या 400 वोल्टेज kV। ठीक है, किलो वोल्ट में इसने ये लाइन यहाँ पर से जा रही है। ठीक है, सेम प्रोसेसिंग ये भी, ये क्या है, यहाँ पर से ये देखिए लाइन मैंने इसको सेकेंड वाला जो हमारा पोल लगा हुआ है, ये जितने भी आपके मान लीजिए कि 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जो हमारी लाइनें जाती हैं, हम लोग इसके द्वारा उसे भेजते हैं। ठीक है, या 100 किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर जाना है, तो ये हम बड़े बड़े पोल लगाते हैं, इन बड़े बड़े पोलों के द्वारा ही हम लोग भेजते हैं। क्यों, क्योंकि ये हाई ट्रांसमिशन लाइन होती है, हाई वोल्टेज की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इसे बड़े बड़े पोल का यूज हम लोग करते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये भी है हाई वोल्टेज लाइन, ये सभी जो वायर जो आपके गए हैं ये सभी हाई वोल्टेज लाइन के वायर हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि लगाते हैं यहाँ पे एक मेंस लगा देते हैं, ये हमारा रहेगा पावर सब स्टेशन, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बिजली मतलब जहाँ पे बिजली बिल जमा करते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, जब जैसे हमारी बिजली यहाँ तक आ गई, यहाँ तक तो क्लियर हो गई, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शहर में आएंगे। ठीक है, शहर पे हम लोग आ गए, शहर में आने के बाद क्या हुआ कि हमने एक पावर सब स्टेशन बनाया है, जहाँ पे बिजली में हम लोग क्या करते हैं कि बिजली बिल वगैरह जमा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बिजली हमारी कितनी आई थी, यहाँ पे ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर से मैंने क्या किया कि वोल्टेज हमारा कितना आ रहा था, ये वोल्टेज हम लोग का आ रहा था यहाँ पे 440 किलो वोल्ट आ रहा था। ठीक है, हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया, उस ट्रांसफार्मर का क्या नाम है, स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर। इसने क्या किया, जो हाई वोल्टेज थी उसको क्या किया, लो वोल्टेज में इसने कन्वर्ट कर दिया। इसने क्या किया कि 13 kV मतलब कि 13 kV में इसने क्या किया, किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया वोल्टेज को। ठीक है, इसने क्या किया, इतने kV में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि बेटा आप सभी जानते हो कि जब हम लोग शहर से जब बाहर की ओर बिजली, शहर से गाँव के लिए बिजली ले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सिंगल पोल आपके लगे होते हैं, आपके घरों के जो सामने से पोल गए होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि सब सिंगल पोल, वहाँ पे हम लोग पोल लगाते हैं, सिंगल पोल के होते हैं। ठीक है, जो शहर के अंदर की बात है, अभी शहर में हम लोग आ गए हैं, अब शहर के अंदर की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सिंगल पोल हम लोगों ने लगा दिया। यहाँ तो बिजली क्या है 13 kV में आ गई है, ये भी 13 kV से चल रहा है, ये शहर के अंदर हम लोग आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि हम लोग डोमेस्टिक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जब शहर के अंदर घरों के पास आ जाते हैं तो वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जिसका नाम है डोमेस्टिक, क्या है, डोमेस्टिक स्टेप
डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ये 440 वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब ये बेटा 440 वोल्टेज में एक्टिव कन्वर्ट क्या है, ये होता है 220 वोल्टेज। लेकिन ये क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि फेस और फेस दोनों मेज़र करते हैं। जब हम लोग कभी इसकी मेज़र करने की बात आती है पावर मेज़र की, तो हम लोग क्या करते हैं कि फेस और फेस दोनों मेज़र करके देते हैं। ऐसा नहीं कि फेस और न्यूट्रल करके देंगे, फेस और फेस का देंगे। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि 220 वोल्टेज तो था, तो दोनों फेस का जब हम जोड़ेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा 440 वोल्टेज, ठीक है। 440 वोल्टेज हमें मिल जाएगा, मतलब दोनों ये फेस का मेज़र किया गया है। ये बात क्लियर हो गई, ओके। इसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया है कि इसके बाद ये हमारे घर में सप्लाई है। इसके बाद क्या करते हैं, घरों को सप्लाई हम लोग 200 यहाँ पर से, जब ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसने क्या किया, इसको दिया 220 वोल्टेज। अब 220 वोल्टेज इससे सप्लाई जो मिलनी थी घर पे, जो हम लोग को सप्लाई घर पे मिलती है वो 220 वोल्टेज मिलती है, तो 220 वोल्टेज हम लोग को मिल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, घरों में अपना जो भी फ्रिज चलाना है, कूलर चलाना है, एसी चलाना है, टीवी चलाना है, ठीक है, फ़ैन चलाना है, गीजर चलाना है, जितने भी आपके उपकरण हैं वो आपके इसी वोल्टेज पे चलने वाले हैं। इसीलिए क्या इसमें क्या है, यहाँ तक की सप्लाई हम लोग को 220 वोल्टेज मिलती है। ये बात क्लियर हो गई, कैसे कितनी प्रोसेसिंग हुई, कहाँ किसके के द्वारा हम लोग को सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है, इसके बाद कैसे हम लोगों को यहाँ तक सप्लाई 220 वोल्टेज में मिलती है, जनरेशन कहाँ से हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आप लोग को मेरे आने वाले न्यू वीडियो आप तक आते रहें। ओके, थैंक्स।